मैं पूछना चाहता हूं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी है, शायद किसी ने ना पूछा हो। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और आजादी का जब अमृत महोत्सव चल रहा है तो सिंधिया परिवार को लेकर इससे पहले भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे कि आजादी की इस लड़ाई में सिंधिया परिवार ने कभी साथ नहीं दिया। चूंकि इस आजादी के अमृत महोत्सव में क्या वाकई सिंधिया परिवार ने, सिंधिया राज घराने ने कभी सहयोग दिया, कभी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, ये समझना चाहता हूं आपसे। मैं चाहता हूं कि जो लोग ये वक्तव्य देते हैं वो इतिहास के पन्नों को पलटें। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार इस देश में हिंदवी स्वराज का झंडा बुलंद किया था, और वो हिंदवी स्वराज का झंडा, चाहे नौसेना की हम बात करें, चाहे पैदल सेना की हम बात करें, उसके आधार पर भारत की एक विचारधारा हिंदवी स्वराज के आधार पर जो स्थापित उन्होंने किया, मराठा साम्राज्य, जिसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, पेशवा, ये चार मुख्य परिवार थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उस हिंदवी स्वराज की सोच के आधार पर आगे बढ़े। और अगर आप देखो तो जो पानीपत की लड़ाई में विदेशी ताकतों के विरुद्ध 1761 में सिंधिया परिवार के 12 वीरों ने शहादत पाई थी, और महाजी महाराज, मेरे पूर्वज, उनका पैर कटा हुआ था और युद्ध भूमि में घायल होकर वे वहां रहे थे। उस युद्ध भूमि से उठकर एक पैर के साथ उन्होंने दोबारा अपनी सेना तैनात की, और उसमें सिंधिया परिवार घरानों की महारानियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे वो गंगाबाई जी हों, चाहे वो ताराबाई जी हों, जिन्होंने अपने घर के जेवरात बेचे ताकि सेना दोबारा, मराठा सेना दोबारा खड़ा हो पाए। और फिर उसके बाद महाजी महाराज ने लाहौर तक जाकर, अटक तक जाकर हिंदवी स्वराज का झंडा गाड़ के रखा, और मराठा साम्राज्य का शीर्ष समय महाजी महाराज के समय में था, जब अटक से कटक तक और भरूच, गुजरात से उत्तर प्रदेश के सीमा तक मराठा साम्राज्य का हिंदवी स्वराज का झंडा लगा था। और पानीपत की लड़ाई की शिकस्त के केवल 10 साल बाद 1771 में पहला योद्धा जिसने दिल्ली पर हिंदवी स्वराज का झंडा फहराया, वो महाजी महाराज थे। यह सिंधिया परिवार का इतिहास है। और जहां तक अंग्रेजों की बात हम कहें जी, अंग्रेजों के विरुद्ध 1785 से 1803 तक सिंधिया परिवार के एक एक दिग्गज ने लड़ाई लड़ी। बुरारी घाट में जो पहली हार भारत की माटी में अंग्रेजों को सामना करना पड़ा जी, वो पहली हार बुरारी घाट में सिंधिया परिवार के पूर्वजों के सामने अंग्रेजों को हार मानना पड़ा। और 1803 आज के ही दिन पर, मनोज, आज ही के दिन 11 सितंबर, आज के दिन में जब आजादी के अमृत महोत्सव की हम बात कर रहे हैं जी, सिंधिया परिवार के 3000 सैनिकों ने जंकोजी महाराज के साथ आखिरी लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी, जहां शहादत पाई। और आज भी परपटगंज में, दिल्ली के समीप जी, वो स्तंभ लगा हुआ है कि 3000 मराठा सैनिकों ने वीरगति प्राप्त करवाई। ये सिंधिया परिवार का इतिहास है। तो जो सिंधिया परिवार पे आरोप लगाते रहे कि उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में कभी सहयोग नहीं दिया, लड़ाई, स्वतंत्रता के आंदोलन के 1857 की हम बात करते हैं, महारानी बैजाबाई अंग्रेजों के खिलाफ 1830 से मुहिम छेड़ रही थी नाना फडणवीस जी के साथ, ताकि अंग्रेजों को उखाड़ के हम लोग भारत से फेंके। कठिनाई यह है कि एक ही कविता जो लिखी गई है वही उसी के आधार पर पूरा इतिहास चल रहा है।
तो ये उनको जवाब और है। जो लोग इतिहास न पढ़ें, एक कविता की पंक्ति पढ़ें, और जो रानी झांसी के समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय भी जयाजीराव महाराज ने रानी झांसी को मदद करने के लिए सेना भेजी थी, पर उस समय अंग्रेजों ने ग्वालियर किले को पूर्ण रूप से कब्जा कर दिया था। लड़ लड़ के हम लोग हार गए थे अंग्रेजों से, और उस स्थिति में जब रानी झांसी की लड़ाई अंग्रेजों से हुई थी, अंततः तक हम लोग मदद कर रहे थे, पर उस स्थिति में मराठाओं ने लड़ लड़ के मराठा इतिहास को जो न्याय मिलना चाहिए भारतीय इतिहास में, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, जो 300 साल का गौरवान्वय मराठाओं का इतिहास है, वो इतिहास जो न्याय मिलना चाहिए भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिला है। ये बड़ी बात इंडिया न्यूज के मंच से पहली बार हो रही है, क्योंकि एक कविता, उस पंक्ति का जिक्र हमेशा बार बार होता है, और ये कहकर सिंधिया राज परिवार के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है, लेकिन आज पहली बार दत्ताजी महाराज ने, और सुनिए, बुरारी घाट और से में सुनिए, नजीब-उद-दौला के विरुद्ध पानीपत की लड़ाई के पहले जब उनको घेरा गया, मारा गया, तलवार उनके छाती में डाला गया, और नजीब-उद-दौला जब उनके छाती पर नजीब-उद-दौला ने पैर रखा और बोला कि दत्ताजी अब लड़ोगे, तो दत्ताजी महाराज का क्या जवाब था? जी, जिएंगे तो लड़ेंगे। ये सिंधिया परिवार का इतिहास है और ये डॉक्यूमेंटेड है। और वही खून है जो बार बार कहता है कि उसूलों पे आँच आएगी तो लड़ना जरूरी है। मेरे कहने का मतलब है कि इससे पहले इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे, लेकिन पहली बार इस मंच से सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यह बताने की कोशिश की कि स्वतंत्रता और आजादी की लड़ाई में सिंधिया परिवार का क्या योगदान रहा। कौन सा दूसरा एक और, उस समय के राजघराने ने दिल्ली पर कब्जा किया था? मनोज, मैं पूछना चाहता हूं, हम उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम राजघरानों की बात करते हैं, कौन सा राजघराना है जिसने दिल्ली पे कब्जा किया? केवल सिंधिया परिवार के महाजी महाराज ने दिल्ली पे कब्जा किया और 11 साल कब्जा रखा। बताइए, ये इतिहास है, तो जो लोग आरोप लगाते रहे उन्हें इतिहास का कम ज्ञान था, या उन्होंने इतिहास ठीक से पढ़ा नहीं, ये कहा जाए? कठिनाई यह है कि इतिहास जो लिखा भी गया है भारत में, और यहां बहुत पैनी नजर से हमको देखनी है, इतिहास जो लिखा गया है वो इतिहास किससे लिखा गया? वो इतिहास अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया है जी। और अंग्रेजों का एक जनरल था मैकॉलियन, पूरा इतिहास मैकॉलियन हिस्ट्री है, और अंग्रेजों के आंखों से क्या कभी अंग्रेज उस व्यक्ति को बड़ा दिखाएगा जिसने अंग्रेजों का सर्वनाश कर दिया हो? आज समय आ गया है भारतीय इतिहास को दोबारा लिखने के लिए भारतीय नजरों से, और भारत के नजरों से इतिहास लिखा भी जा रहा है, इसलिए संकेत उन्होंने दे दिया कि जिएंगे तो लड़ेंगे। लेकिन